बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आ सकी कि हमारे कंट्रैक्टर हजरात को क्या मसला है कि हमारा अक्सर उनके साथ लड़ाई रहती है, इंजीनियर्स की भी और क्लाइंट्स की भी, कि जो क्यूरिंग है वो प्रॉपरली नहीं होती। और ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती है यार कि तराई सही तरह नहीं हो रही। हालांकि वो चीज़ें कई दफ़ा जो कंट्रैक्टर्स हैं उन्होंने बंदा अलग से डिप्यूट भी किया होता है, मगर इसके बावजूद भी क्यूरिंग का जो एलिमेंट है हमेशा बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहा होता है। और स्पेशली अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की या कंक्रीट मेंबर्स की बात की जाए और उनमें स्पेशली बीम्स की, और जब हम स्लैब ओपन कर देते हैं तो उसकी जो साइड बीम्स हैं और साइड्स है, वो तो मेरा नहीं ख्याल कभी उनकी प्रॉपर क्यूरिंग हुई हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो एक चीज़ मैंने अभी देखी है और जिसके ऊपर मैंने वर्कआउट भी किया है कि कास्ट कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि क्यूरिंग कंपाउंड जो है, ये क्यूरिंग स्प्रे है, ये क्यूरिंग मेम्ब्रेन है, डिफरेंट वर्ड्स उसके लिए यूज होते हैं, ये क्यूरिंग केमिकल जिसको मैं कह लें, कि अगर हम कंक्रीट कॉलम है फॉर एग्जांपल, तो उसके चारों साइडों के ऊपर जो कंक्रीट क्यूरिंग कंपाउंड है वो अप्लाई कर देते हैं। बीम की साइड्स ओपन करते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिसमें हम ये जो लड़ाई झगड़ा बहस है इससे भी अवॉइड किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो कंक्रीट मेंबर्स हैं उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्यूरिंग पैरामीटर्स हैं वो भी फुली पूरे किए जा सकते हैं। तो इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट की बात की जाए तो मेरा ख्याल है, जो मैंने कैलकुलेट कास्ट की है, तकरीबन 4 से 5 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर जाके ये हमें कास्ट है वो पड़ती है। और अगर एक कॉलम की बात की जाए, 1 फुट बाई 1 फुट का कॉलम हो, तो चारों साइडें भी करें तो 48 फुट बनती है। तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से भी मल्टीप्लाई करें तो 250 रुपया एक कॉलम के ऊपर हमारी जो एक्स्ट्रा कास्ट पड़ती है। और स्लैब का पेरीमीटर अगर निकालें, हम 5 मरले की बात करें तो 25-50 की अगर बात करें तो 100 150 तकरीबन 150 के जो रनिंग फुट है और 6 इंच उसकी, तो 75 स्क्वायर फीट जो है वो पड़ती है। और उसकी जो कीमत बढ़ जाती है, मतलब कीमत 300 या 600 रुपया, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये बढ़ जाती है। तो कास्ट कंपैरिजन की बात की जाए अगर, तो ये पूरी 5 मरले के अगर घर की बात की जाए तो इस कंपाउंड जो है इसकी कास्ट मेरा नहीं ख्याल को 5-10 हज़ार से ऊपर जाती हो। तो अगर उसको परसेंटेज में निकाला जाए तो वो माइनर में 1% या पॉइंट्स में जाके जो कास्ट है वो जो हमें बियर करनी पड़ती है। मगर उसके जो फ़ायदे हैं, एक तो हम जो डेली लड़ाई होती है हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, उनसे हम बच जाते हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो कंक्रीट मेंबर्स हैं, उनकी जो क्यूरिंग है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होती है। क्यूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ आप सबको क्लियर कर दूं कि हम कंक्रीट के अंदर जो पानी ऐड करते हैं, उसको तैयार करते हुए कंक्रीट की अपने हाइड्रेशन प्रोसेस, सीमेंट का जो है हाइड्रेशन प्रोसेस, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसकी क्यूरिंग के लिए वो पानी इनफ होता है। हम बाहर से पानी इसलिए लगाते हैं ताकि जो कंक्रीट के अंदर पानी है उसको एवेपोरेट होने से, वहां से निकलने से बचाया जा सके। जब हम उसके ऊपर क्यूरिंग केमिकल या क्यूरिंग कंपाउंड अप्लाई कर देते हैं तो फिर जो पानी होता है वो उसके अंदर रिटेन रहता है और वही पानी इनफ होता है। उसका जो अपना हाइड्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए बाहर से पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप अपने स्पेशली फ्रेम स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे हो तो क्यूरिंग कंपाउंड जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसकी कोई इतनी ज़्यादा कास्ट नहीं है, मगर आपके लिए जो बेनिफिट्स हैं स्पेशली कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ज़्यादा है। जज़ाकल्लाह।